कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी 2 दिन के दौरे पर भारत आए। कतर के अमीर की अगवानी के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंचे तो विपक्ष के निशाने पर आ गए, क्योंकि ऐसा बहुत कम मौकों पर हुआ है कि पीएम किसी मेहमान के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाएं। विपक्ष इस स्वागत में सियासत खोज रहा है, लेकिन मोदी के विजन को वो यहां भी नहीं समझ पा रहा। कतर के मेहमान और मोदी की मेहमान नवाजी से पूरा इस्लामिक वर्ल्ड मोदी का मुरीद हो गया है। हमारी स्पेशल रिपोर्ट। हिंदुस्तान की सरजमी पर इस्लामिक वर्ल्ड के किसी नेता की देश के प्रधानमंत्री मोदी ने जिस अंदाज में मेहमान नवाजी की, जिस अंदाज में आदर सत्कार किया, उसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। दोहा से आए दोस्त के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि अपने भाई कतर के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे गया। भारत में उनके सफल प्रवास की कामना करता हूं। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर देश लौटे मोदी का दोहा से आए दोस्त अमीर शेख की अगवानी में दिल्ली के एयरपोर्ट पर जाना विरोधियों को लाजवाब कर रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मोदी के इस अंदाज को क्या कहा जाए और कहने से ज्यादा क्या समझा जाए। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं, अमीर होने से वो आपको कपड़ों से पहचान कर भी न सिर्फ गले लगाएंगे बल्कि दौड़े दौड़े एयरपोर्ट लेने भी लपके आएंगे, लेकिन अपने देश में आपके जैसे कपड़े देखकर नफरत बरसाएंगे। पैसे वाला होने से वक्त हालात आपके बदलते हैं। जज्बात नरेंद्र मोदी के। छोटी और ओछी सियासत में फंसे मोदी के विरोधी अपने अपने स्तर से इस मुलाकात और मेजबानी की व्याख्या कर रहे हैं। सुनिए जरा, इतनी बड़ी बात को कितनी छोटी बना रहे हैं विरोधी। उनके प्रति इतनी मोहब्बत और भारतीय मुसलमान के प्रति आप और आपके लोग इतनी नफरत क्यों करते हैं? आप तो पिपिंग टॉम बन गए हैं। अभी आपको तो हमारे घर में भी झांकते हो, क्या पकाया क्या खाया। वहां तो अब नहीं झांक सकते। वहां तो 5 टाइम बराबर अजान होती है, लाउड स्पीकर के ऊपर बाबा से बुलंद आवाज में अजान दी जाती है। यहाँ आपको हमारी अजानों से नफरत होती है, या आपको हमारे हिजाब से नफरत है, या आपको हमारे खाने पीने से नफरत हो जाती है, हमारे मदरसों से, हमारी मस्जिदों से, मुसलमानों के हर चीज से आपको और आपके लोगों को नफरत होती है। तो ऐसा क्यों करते हो? फिर आप बात करते हो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की। देश के मुसलमानों को लेकर आप लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन दुनिया भर में तो उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है और गले लगा के वो तस्वीरें भी सामने आ रही। आप ही लोग दिखाए थे एक बार स्टेज पे कोई टोपी पहना रहा था, उसको बाजू कर दिया गया था। आप ही लोग दिखा रहे हैं कि जो है अगर चेन्नई में कोई मुसलमानों को 2 घंटे पहले रमजान हो तो ये तुष्टिकरण हो गया। भाई अगर शेख आया वहां से तो बहुत अच्छी बात है, गले मिलिए, उसको बुलाइए, उनको रखिए, लेकिन मुसलमानों से नफरत मत कीजिए। वो भी मुसलमान है, एक मुसलमान से बहुत मोहब्बत, वो शेख है वहां का, दूसरा मुसलमान हिंदुस्तान का है, इससे ये नफरत खत्म करिए। मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने वालों की सोच से इतर देखा जाए तो कतर के अमीर का भारत आना सामान्य नहीं है। वैसे भी मोदी अगर कतर के अमीर को इतनी तवज्जो दे रहे हैं तो जाहिर है उसके अपने मायने हैं। अल थानी प्रधानमंत्री मोदी के आमंत्रण पर भारत दौरे पर आए हैं। कतर के अमीर की ये दूसरी भारत यात्रा है। इससे पहले अमीर मार्च 2015 में भारत आए थे। इस मुलाकात के मायने और इस्लामिक वर्ल्ड में मची खलबली को समझें उससे पहले ये जानिए कि मोदी के दोस्त यानी कतर के अमीर खास क्यों हैं। तमीम बिन अल थानी 44 वर्ष की उम्र में कतर के सबसे युवा अमीर होने के साथ साथ विश्व के सबसे युवा राष्ट्राध्यक्षों में से एक है। कतर की राजधानी दोहा में जन्मे अल थानी 2003 में क्राउन प्रिंस बने।
साल 2009 में इन्हें सेना में डिप्टी कमांडर इन चीफ का पद मिला। खेल प्रेमी अल थानी ने 2006 में एशियन गेम्स का सफल आयोजन कराया। इसके अलावा 2022 फीफा वर्ल्ड कप का कतर में इन्होंने सफल आयोजन कराया। जून 2013 में पिता शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने अपनी इच्छा से अमीर का पद छोड़ दिया और तमीम को उस पद पर काबिज कर दिया। तमीम की अमीर के पद पर हुई ताजपोशी को लेकर जो कतर के आसपास के देश थे उनमें नाराजगी थी और ये उनको रास नहीं आ रहा था। इसी के चलते कई पड़ोसी मुल्कों के साथ कतर के संबंध खराब होते चले गए। साल 2017 में संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, यूएई, बहरीन, इन तमाम देशों के साथ में इतने तक संबंध बिगड़ गए कि उन्होंने कतर के साथ में राजनयिक संबंध भी तोड़ दिए और उस पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिया। लेकिन भारत और कतर के संबंध बेहद मजबूत हैं। इसे ऐसे ही समझ लीजिए कि कतर में करीब 15,000 छोटी बड़ी भारतीय कंपनियां काम करती हैं। 30 लाख की आबादी वाले कतर में करीब 8.5 लाख भारतीय रहते हैं और हर साल 4.143 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा भेजते हैं। दरअसल भारत और कतर के बीच रिश्ते बहुआयामी हैं, जिसे मोदी और मजबूत कर रहे हैं। आज कतर भारत का प्रमुख एलएनजी सप्लायर है। भारत के ग्लोबल एलएनजी इंपोर्ट का 40% से ज्यादा हिस्सा कतर से आता है। ऐसे में भारत कतर को एक भरोसेमंद साथी के तौर पर देखता है। हाल में राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर अमेरिका से ज्यादा एलएनजी खरीदने का दबाव बढ़ाया है। ऐसे में कतर जैसे दोस्त साथ रहे तो हमें जाहिर तौर पर अमेरिका से सौदेबाजी में फायदा होगा। लेकिन भारत और कतर के रिश्तों को सिर्फ व्यापार के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। इसके और भी कई ने 8 में से 7 पूर्व नौसैनिकों को न सिर्फ माफ किया बल्कि उन्हें भारत भी भेजा। कतर के अमीर ने पीएम मोदी के शब्दों की मर्यादा रखी, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। कतर के बुरे वक्त में मोदी ने भी मुस्तैदी से हाथ बढ़ाया। साल 2017 में मिडिल ईस्ट के कई देशों ने यह कहकर कतर का बायकॉट कर दिया था कि वह आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। सऊदी अरब ने तो कतर के विमानों की एंट्री तक बैन करवा दी थी। लेकिन उस समय मोदी सरकार ने संबंधों का ख्याल जहन में रखते हुए कतर से कुछ ही समय के लिए व्यापार को स्थगित किया। जैसे ही स्थिति सामान्य हुई, मोदी ने ट्रेड को फिर से आगे बढ़ा दिया। इसीलिए कतर हर मौके पर भारत का साथ देता है। भारत और कतर के बीच संबंध ऐतिहासिक भी है और संभावनाओं से भरे हुए हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक मित्रता का, एक भाईचारे का संदेश हिज हाइनेस आमिर ऑफ कतर को एयरपोर्ट पर जाकर रिसीव करके दिया है, मैं समझता हूं उसी में पूरी कहानी स्पष्ट हो जाती है। कतर के अमीर शेख तमीम से पहले उनके पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा 1999, 2005 और 2012 में भारत की यात्रा पर आ चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल फरवरी में यूएई के साथ कतर का दौरा किया था। ये मुलाकातें बताती हैं कि खाड़ी देशों के साथ मोदी ने रिश्तों को सिर्फ निभाया नहीं बल्कि आगे बढ़ाया। मोदी सरकार की विदेश नीति और सुरक्षा रणनीति में खाड़ी के देशों का महत्वपूर्ण स्थान है। दिल्ली में 2023 में आयोजित G20 के शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की थी। ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट और इकोनॉमिक
कॉरिडोर आर्थिक विकास के लिए 3 भौगोलिक क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। अगर सबसे अमीर मुस्लिम देशों की बात की जाए तो यूएई और सऊदी अरब से आगे है कतर। कतर में सालाना प्रति व्यक्ति आय 75 लाख रुपए से ज्यादा है। कतर तेल और प्राकृतिक गैस बेचकर मोटी कमाई करता है। कतर में नागरिकों और प्रवासियों की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता, जिससे उनकी बचत और खर्च की क्षमता बढ़ जाती है। कतर में भारतीय प्रवासी श्रमिकों को दूसरे खाड़ी देशों की तुलना में ज्यादा सैलरी और सुविधाएं मिलती है। अगर ऐसे में कतर जैसे मुस्लिम देश के मुखिया का मोदी दिल से स्वागत करते हैं तो इससे देश के विरोधी नहीं बल्कि दुनिया के विरोधियों को भी मिर्ची लगती है, जिसमें पाकिस्तान भी है। मोदी के इस कूटनीति का प्रभाव ये है कि आज मुस्लिम देश पाकिस्तान की भले न सुने लेकिन मोदी की बात कहीं नहीं करते। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।